अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नए वीलॉग के साथ। आज था नवीरा का रिज़ल्ट डे और हम इस गर्मी में चले नवीरा का रिज़ल्ट लेने। गर्मी तो इंतहा की थी लेकिन रिज़ल्ट लेना भी ज़रूरी था। फिर घर आए, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नवीरा का रिज़ल्ट अच्छा आ गया। घर आते ही बच्चों ने जूस पिए, चिप्स वगैरह खाए ताकि थोड़ी हिम्मत आए। उसके बाद फिर नवीरा को मिली उसके अच्छे से रिज़ल्ट की ट्रीट, अल्फ्रेडो पास्ता जो उसका फेवरेट है, और मोल्टन लावा केक। ये हमने ऑर्डर किया था चाय एंड ग्रिल से। जो लोग सादकाबाद में अगर उन्होंने अभी तक चाय एंड ग्रिल नहीं ट्राई किया तो लाजमी ट्राई कर लें। इनका अल्फ्रेडो पास्ता और मोल्टन लावा केक बहुत ही ज़्यादा यम है, बहुत ही मज़े का है। उसके बाद फिर हम लग गए अपने काम को। अब क्योंकि ईद बिल्कुल करीब थी तो मैंने कहा जल्दी से अपना फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ कर लें, क्योंकि ईद भी बिल्कुल करीब है। फिर कुर्बानी वगैरह के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना। और फिर मैंने घर भी जाना था तो मैंने कहा घर जाने से पहले तो मेरा फ्रिज फ्रीज़र साफ़ हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ मैंने सब चीज़ें निकालना शुरू कर दी फ्रिज से बाहर। अच्छा, नॉर्मली मेरा फ्रिज कभी इतना मेसअप नहीं हुआ। मैं ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ अपना फ्रिज, साथ साथ में अपना फ्रिज फ्रीज़र साफ़ रखती हूँ। बट होता है ना कभी कभी इंसान गर्मी की वजह से, एक तो इतना चिपचिप किस्म का मौसम है, इतनी गर्मी है, इतना बंदा लेज़ी हो जाता है कि नहीं कुछ करने का दिल चाह रहा होता। तो मेरे पर भी आजकल वही फेज़ आया हुआ था, मुझसे फ्रिज नहीं साफ़ हो रहा था। फिर मैंने यही सोचा कि जब इंशाल्लाह ईद करीब आएगी तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर, क्योंकि मुझे पता होगा कि अब तो मस्ट है भाई फ्रिज साफ़ करना। तो फिर इसलिए फिर मैंने फ्रिज साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रीज़र में मेरे बर्फ़ भी अच्छी खासी जम गई थी, वो भी फिर मैंने रिमूव की। मैं आपको बताती हूँ उसके लिए एक अच्छी सी टिप भी बताऊँगी आपको, जिससे आप अब ये बहुत निकाल ईज़िली लेंगे कि अपनी कितनी ज़्यादा बर्फ़ जो है ना इसमें फ्रीज़र पड़ी में जमी हुई जो बर्फ़ वगैरह होती है वो आप लोग रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारा फ्रिज खाली कर दिया था। उसके बाद मेरे पास पड़ी हुई थी कैरी। मैंने कहा गर्मी भी बहुत ज़्यादा, चलें कैरी का स्क्वैश बना लेते हैं। शरबत तो मैंने पहले आपको बनाना सिखाया था, आज मैं आप लोगों को कैरी का स्क्वैश भी बनाना सिखाऊंगी। मैंने कैरी वगैरह छील के उसको पानी में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। जितनी देर वो बॉयल हो रही थी मैंने कहा चले मैं इतनी देर ट्रेस वगैरह अपनी धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। मैंने यहाँ ट्रेस अपनी साफ़ करनी शुरू कर दी। और जो कैरी आप डालेंगे स्क्वैश के लिए, उसकी गुठलियाँ ईज़िली अलग हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं होता, कोई इतना इशू नहीं है। बस आप ये करेंगे, छील के ना आपको कैरी को पानी में बॉयल होने के लिए रख देना है। जब वो बॉयल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो आपने उसकी गुठली उठा के फेंक देनी है, बाकी गूदा आपने रख लेना। तो आगे आगे साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ ट्रेस मेरी सारी धुल गई थी, मैंने उन्हें सूखने के लिए रख दिया। और जो मेरा स्क्वैश का गूदा था वो भी ठंडा हो गया था। मैंने बॉईल करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये ठंडा नहीं हो नज़र जाएगा तो आएगा फिर आपने जनाब उसको जो है ना ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करते हुए चाहे आप चीनी डाल लें, या फिर आप जब उसको बॉईल करें तब चीनी डाल लें। मैंने तो उसको बॉईल करते हुए जब थोड़ा सा वो बॉईल हो गया तो उसके बाद उसमें चीनी डाल दी थी। 4 टू 5 टेबलस्पून आप चीनी डाल दें अपने उसके मुताबिक। मेरे पास 5 टू 6 कैरीज़ थी, उसके अंदर 4 टू 5 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया था। जब वो बॉईल हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने उसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। गरम को ब्लेंड नहीं करना, आपका ब्लेंडर ख़राब हो जाएगा। जब ठंडा हो गया, वो ब्लेंड हो गया, तो उसे आप लोगों ने बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेना है, जैसे मैं अभी इसे बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, आप इसके अंदर चीनी भी है, सब कुछ है, आपको कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीनी का फिर से मैं कहूँगी आपको ध्यान रखना है, आपको चीनी ज़्यादा रखनी है, जो क्योंकि जो कैरी है ना वो थोड़ी खट्टी होती है। और मेरी कैरी जब वो येलो कलर में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि थोड़ा दिन पड़ी नहीं थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था स्क्वैश बनाने का, तो थोड़ा थोड़े वो पक गए थे। लेकिन नॉर्मली जो है ना बिल्कुल कच्ची कैरी लेंगे आप लोग तो फिर उसमें ज़्यादा वो कड़वाहट होगी। तो आपने चीनी थोड़ी जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, इस बात का सिर्फ आपने ध्यान रखना है। बाकी बॉटल में रख के आप उसे फ्रिज में रख दें, चलते रहेगी। अब मैं यहाँ लग गई थी अपनी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ उतारने के लिए। आपने ना बर्फ़ उतारने के सबसे बेस्ट टिप ये है कि जो नमक है ना वो लेना है, और नमक पूरी बर्फ़ पे डाल देना है, नीचे भी ऊपर भी सारी जगह डाल दें, तो बर्फ़ जो है ना उतारना आसान हो जाएगी। मैंने यहाँ पे बर्फ़ एक बाउल में डाल ली थी और बच्चे हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश। गर्मियों में बर्फ़ हो और बच्चे हों तो बस बच्चों की तो लग जाती है मौजें। बच्चे लग गए थे बर्फ़ के साथ खेलने, और ये देखें कितनी आसानी हुई मुझे नमक डालने से। नमक डालने से ये हुआ कि पूरी की पूरी बर्फ़ जो है ना ईज़िली उठ के बाहर आ गई। थोड़ा टाइम आपने घंटा दो आधा घंटा इसको डले रहने देना और फ्रीज़र का दरवाज़ा खोल देना। अब वो निकालते ही मेरे हाथ से छूट गए होंगे, ठंडा बहुत ज़्यादा था और गिर गया। अब फ्रिज साफ़ करते करते मेरी तो गर्मी से हो गई थी बुरी हालत, तो मैंने कहा चलिए अब फ्रिज तो हो गया काफ़ी ज़्यादा साफ़, अब स्क्वैश बना के पी लेते हैं। मैं जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा पीती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी चीनी अलहदा से भी डाली है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल मीठा पीते हैं ना, तो आपके अंदर स्क्वैश के अंदर अगर आप 3 टू 4 कैरी के साथ आधा किलो भी अगर आपने चीनी डाली है तो वो मोर देन इनफ हो, कि आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने चीनी डाली तो उसे स्क्वैश डाला, पानी डाला, और ये देखें एक ज़बरदस्त सा मज़े का ड्रिंक जो है वो आपका तैयार हो गया। लू लगे, हीट वेव लगे, कुछ भी हो, आप कैरी का शरबत बना के पिएँ, स्क्वैश बना के पिएँ, ईज़िली आपके लिए आसानी है।
इसे फ्रिज में भी आप आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं, कोई ये ख़राब नहीं होगा। अब फ्रिज मेरा हो गया था यहाँ पे बिल्कुल साफ़, देखिए कैसा चमचम कर रहा है मेरा फ्रिज, ज़बरदस्त किस्म का। और फ्रीज़र भी देखें बिल्कुल सारी बर्फ़ हट गई, सब कुछ हो गया। बस आपने नमक लगा के इसे आधा घंटा रख देना है और दरवाज़ा खोल देना है बस। उसके बाद फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, आपकी आराम से बर्फ़ उतर जाएगी। फिर मैंने सारी चीज़ें भी अपनी सेट कर दी थी, अपना फ्रिज फ्रीज़र बिल्कुल सेट कर दिया था और मेरा फ्रीज़र हो गया था बिल्कुल अब साफ़ सुथरा, और मैं हो गई थी बहुत बहुत खुश और रिलैक्स भी। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।